अवामी फैसला एक दिन बाद सियासी जमातों के इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। कराची से खैबर कश्मीर से कोयटे तक नौजवान बिलावल ने तूफानी मुहिम चलाई। जल्द से जुलूस और रैलियां अवाम की भरपूर पजीर आई। बिलावल ने कराची में तारीखी रैली निकाली। आसिफा ने मुख्तलिफ शहरों में भाई के लिए भरपूर मुहिम चलाई। दीगर जमातों के मुकाबले में पीपल्स पार्टी मुहिम ज्यादा जानदार और मौसी रही। दीगर जमातों ने भी अपने मंशूर का प्रचार किया। एक दूसरे पर वार, गली कूचों और घरों में वोटर्स को कायल करने की कोशिश की। इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म होने के बाद खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तर्जुमानी इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 8 फरवरी को पोलिंग स्टेशन के 400 मीटर की हदूद में मुहिम पर पाबंदी होगी। इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। इंतखाबी मवाद की डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स तक तरसील मुकम्मल। इंतखाबी अमल को मॉनिटर करने के लिए वजारत दाखिला में खुसूसी कंट्रोल रूम कायम। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर पाक फौज तैनात होगी। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। अमन अमान की सूरत हाल काबू में रखने के लिए फौज आज से जिम्मेदारियां संभालेगी। वोट पर डाका मारा गया तो उनका ऐसा पीछा करूंगा कि बानिया पीटीआई को भूल जाएंगे। जानता हूं गड़बड़ करने वाले कौन और कहां बैठे हैं। बिलावल भुट्टो का लाड़काना में जलसे से खिताब। हमारे मुखालिफिन भी इदारे में रहकर सियासत करें। शफाफ इलेक्शन से मेरे मुखालिफिन जीत जाते हैं तो बिस्मिल्लाह लेंगे चौथी बारी। बाकी सियासी जमातों की तरह जाती अना की सियासत नहीं करूंगा। बोले मियां साहब की हालत पतली, तख्ते लाहौर हिल रहा है। ये पूरा टब्बर लाहौर की सड़कों पर फिर रहा है। अवाम उनको जवाब नहीं दे रहे। जीटी रोड पर भी उनके हालात सख्त हैं। अवाम को चेहरा नहीं दिखाते। लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है तो लाहौर की नशिस्त जीत कर दिखाऊंगा। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी आगे ही आगे है। ऊपर से कुछ होता है तो नहीं पता। कारकुनों को फॉर्म 45 के बगैर पोलिंग स्टेशन न छोड़ने की हिदायत कर दी। इन्होंने कहा था कि 50 लाख घर देंगे हम। कहां गए वो 50 लाख घर? कहां गई वो 1 करोड़ नौकरियां? वो 1 बिलियन ट्री का मंसूबा कहां गया? और कहां गए वो 350 डैम? वो बस कहां गए वो अंडे, मुर्गियां, कट्टे बच्चे कहां गए? ऐसा फ्रॉड का फ्रॉड। शहबाज यहां स्टेडियम बनाए, मैं ओपनिंग करूंगा। नवाज शरीफ का कसूर में जल्द से खिताब। कहा फ्रॉडियों को दोबारा नहीं आने देना। कहां गए वो डैम, अंडे, मुर्गियां और कट्टे? किसी को घर मिला? ये सब फ्रॉड था। हम मुल्क को डगर पर लाएंगे। पाकिस्तान की तामीर, नौकरियां करेंगे। इलेक्शन एशन टाइगर्स बनेंगे। बोले मुझे ना निकाला जाता तो मुल्क में कोई बेरोजगार ना होता। हमने मुश्किलों से बाहर निकलना है, फिर तरक्की के दौर में शामिल होना है। शहबाज शरीफ की बिलावल पर तनकीद। बोले मेरे मेहरबान कहते हैं कि नून लीग ने सिंध में जलसे नहीं किए। मैं कहता हूं आपकी कारकर्दगी सिंध में हमारे जलसों का काम कर रही है। नवाज शरीफ है दूसरों की तरह मदारी नहीं जो शाम में घर जाकर सो जाए। 9 फरवरी का सूरज तुलू होगा तो 9 मई का सूरज खत्म हो जाएगा। गैर मकबूल पार्टियों को हुकूमत दी गई तो मईशत तबाह हो जाएगी। अवामी ताकत का रास्ता रोका गया तो मुल्क और जमहूरियत के लिए नुकसानदेह होगा। अवाम इलेक्शन में धांधली तस्लीम नहीं करेंगे। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर का बोनीर में खिताब। कहा ये ऐसी पार्लियामान लाना चाहते हैं जो बैरूनी कुव्वतों के इशारे पर चले। अवाम 8 फरवरी को वोट के दिफा करें। फॉर्म 45 की वसूली तक कारकुनान पोलिंग स्टेशन में ही रहें। अगर धांधली हुई तो अगली हिदायत का इंतजार करें। इंतखाबात के इनाकात पुरअमन होगा। अमन अमान से मुताज करने की कोशिश करने वाली कुव्वतों से थर्ड आई सिक्योरिटी सिस्टम के जरिए निपटेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज कहते हैं वोट देना आपका हक है। जिसे वोट देना है आजादी से दें। सिंध में ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आती कि सियासी जमातों में मसला हो। बलोचिस्तान में इलेक्शन लड़ने वाली जमातों में कोई झगड़ा नहीं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा आम इंतखाबात में 12 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। सिंध एपेक्स कमेटी के इजलास में
कोर कमांडर्स कराची जनरल बाबर इफ्तिखार ने बताया, सिंध के तमाम पोलिंग स्टेशन पर आर्मी की तैनाती मुकम्मल हो गई। तमाम फौजी जवान और अफसरान अपनी ड्यूटी के इलाकों में पहुंच चुके हैं। इलेक्शन 2024 के लिए पाक फौज सिक्योरिटी इदारों के फ्लैग मार्च। कुछ हवाले में फ्लैग मार्च पुलिस लाइन से शुरू होकर रावलपिंडी बाईपास से होता हुआ वापस पुलिस लाइन पर खत्म हुआ। लाहौर, शिकोपुरा, कसूर और गवादर में भी पाक फौज की जानिब से फ्लैग मार्च किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी फौज के चाको चौबंद दस्तों समेत फ्रंटियर कोर, पुलिस और जिला इंतजामिया ने फ्लैग मार्च में हिस्सा लिया। निकलो पाकिस्तान की खातिर आम इंतखाबात पर AY न्यूज की सबसे बड़ी इलेक्शन ट्रांसमिशन, जानदार तज्ज़िया और तबसरे। मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा, गुफ्तगू में कहा, आजाद मुंतखब हुए तो जरूरी नहीं किसी पार्टी में शामिल हो। लोगों में सियासी जमातों से बेजारी नजर आ रही है। खुर्शीद शाह ने कहा, इत्तेहाद वो लोग बनाते हैं जिन लोगों को जीतने का एतमाद नहीं होता। हमें किसी पार्टी का इत्तेहाद बनाने की जरूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी मुतमिन है कि मुल्क भर में इलेक्शन जीत जाएंगे। हाफिज नईमुर रहमान बोले, कराची के अवाम की उम्मीदें जमात इस्लामी से जुड़ी हैं। कराची वाले पीपल्स पार्टी को पसंद नहीं करते। MKM ने बार बार अवाम को मायूस किया। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, PP को खिदमत मिली तो बिलावल नहीं आसिफ अली जरदारी वजीर आजम होंगे। Experience the thrill of PSL 9 live and exclusive only on A Sports.